भोलेनाथ की। अच्छा, कौन कौन मानता है कि सारी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ की जगह? हाथ खड़े करो। हैं? आप मानते हैं? नहीं, मानना सबको चाहिए कि सारी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ की है। और जिनको विश्वास नहीं हो, मैं शुरू से ही बताता हूं कि कैसे भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है? अब जैसे ही किसी से बोला गया कि सारी प्रकृति की व्यवस्था भगवान भोलेनाथ करते हैं, तो प्रश्न उठता है मन में कि कैसे करते हैं। जैसे ही स्त्री और पुरुष का समावेश होता है, तो सबसे पहले गर्भ में एक अंड के रूप में एक प्रवेश होता है। 6 मास तक वो थोड़ा थोड़ा कर कर बनता है। किसके शरीर से? मां के ही शरीर से बनता है। अब जैसे 6ठा मास पूर्ण होता है, उस शरीर को भूख लगने लग जाती है। जो गर्भ के अंदर बालक रहता है, भगवान शंकर की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही वो 6ठे मास के ऊपर वो जीव थोड़ा बड़ा होता है, उसको अंदर भूख लगने लगती है ना? अब वो भगवान से कहता है, भगवान भूख लग रही है। क्योंकि गर्भ में बैठा बैठा मां से तो नहीं कह सकता मम्मी कहीं तो भेज में, भूख लगी। वो किससे कहेगा? उसका कनेक्शन उस समय परमात्मा से होता है, भगवान शंकर से होता है। अब भगवान शंकर को वो जैसे ही कहता है, भगवान भोलेनाथ भूख लागे, भगवान शंकर करते हैं विचार, चलो ठीक है। तो भगवान शंकर सबसे पहले उसको एक आप्यायनी नाम की नाड़ी देते हैं। उस आप्यायनी नाम की जो नाड़ी है, उसको आप अपनी भाषा में कहते हैं नारवो। सही है नहीं? कि कोई और नाम है? बच्चे का जन्म होते जिसको काट दिया जाता है, नारवो इसके लिए। उसको यहाँ पर शास्त्र में उसका आप्यायनी नाम की नाड़ी बताया गया है। याद रखना, प्रश्न पूछूंगा, प्रेम से बोलिए। अब उसको जैसी भूख लगी गर्भ वाले जीव को, उसने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान भोलेनाथ भूख लगती है। भगवान शंकर ने सुंदर व्यवस्था करी और उस आप्यायनी नाड़ी जो है उसका कनेक्शन मां की आहार नलिका से जोड़ दिया कि मां जो भी खाएगी उसका कुछ % इस नालिका के माध्यम से उस बच्चे के पेट में चला जाएगा। अच्छा, ये व्यवस्था किसकी है? भगवान भोलेनाथ की है। अब माँ चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, अगर माँ अपने मुंह में हाथ डालकर भी उसको खिलाने की कोशिश करेगी तो कभी खिला नहीं सकती साहब। और भगवान शंकर ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि जो भी माँ खाएगी वो अन्न थोड़े से अंश रूप में उस पेट में चला जाएगा। अब जब वो शिशु गर्भ के अंदर होता है, तो 9वां मास जैसे ही पूर्ण होता है, वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है, देवादिदेव महादेव, इतनी सी जगह में मैं रह नहीं सकता, मुझे और बड़ी जगह चाहिए। कौन कह रहा है? वो अंदर गर्भ के अंदर जो बालक बच्चा है वो। अब जैसे उसने ऐसे कहा तो भगवान शंकर को तृष्णा तरस आ गई। भगवान ने कहा, भगत मैं तुझे जन्म तो दे दूंगा, पर बदले में तू क्या करेगा? अब वो जब तक गर्भ